बेवाओं का पैसा खा के और गुमराह करते रहे मुसलमानों को। आज जब ये बिल पास हो जाएगा तो ये कट्टरपंथी लोगों और ये लोग जो आज विरोध कर रहे हैं, इनके दुकान में ताला लग जाएगा। ये ताला लगने के डर से विरोध कर रहे हैं। और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये काम किया है, ये स्नेह है और खासकर अल्पसंख्यक मुसलमान के लिए ये तो आज खुशी का दिन है। वर्ल्ड संशोधन बिल को लेकर जो है चर्चाएं तेज हो गई हैं। दोनों सदनों में इसको लेकर बहस भी चल रही है और वोटिंग भी हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ जो है बातचीत करने के लिए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रवक्ता हैं, उनसे सीधे बात सैयद इकबाल जी, उनसे सीधे बातचीत करते हैं कि इसको लेकर वर्ल्ड संशोधन बिल को लेकर इनकी राय क्या है और क्या कुछ कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अपने चैनल से जोड़ा। जहाँ तक ये बिल अमेंडमेंट जो पास होने जा रहा है, आज 8 घंटा के विचार के बाद सदन के पटल में इसको पारित की जाएगी। मैं 31 तारीख को एक ईद बनाया था और फिर ये दूसरा ईद आज है, जब सदन के पटल में 8 घंटे की विचार के बाद ये अमेंडमेंट बिल पास होगा। ये इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा गरीब अल्पसंख्यक मुसलमानों को होगा जो इससे वांछित थे और जो इसका फ़ायदा नहीं ले पा रहे थे। और कुछ लोग वक्फ बिल का पैसा, वक्फ बोर्ड का पैसा अपने जिम्मे खर्चा करके अल्पसंख्यक मुसलमानों, गरीब यतीमों, बेवाओं का पैसा खा के और गुमराह करते रहे मुसलमानों को। आज जब ये बिल पास हो जाएगा तो ये कट्टरपंथी लोगों और ये लोग जो आज विरोध कर रहे हैं, इनके दुकान में ताला लग जाएगा। ये ताला लगने के डर से विरोध कर रहे हैं। और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये काम किया है, ये स्नेह है और खासकर अल्पसंख्यक मुसलमान के लिए ये तो आज खुशी का दिन है। मैं ये भी कहूँगा, स्पष्ट तरीके से कहूँगा, और मुझे कहने में ज़रा सा भी संकोच नहीं हो रहा है कि ये सबसे ज़्यादा मुस्लिम बेवाओं, गरीबों, यतीमों और लाचारों के लिए ये बिल बहुत फायदेमंद होगा। और अब इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा और उनकी ज़िंदगी में एक खुशियाँ लाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके ही समाज के लोग कह रहे हैं कि ये हमारे साथ, हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ हो रहा है और भेदभाव हो रहा है। ये कुछ कट्टरपंथी लोग हैं और ये कुछ विपक्ष के लोग जो है वो मुस्लिम वोट को सेकना चाहते हैं, अपने पक्ष में लाना चाहते हैं, क्योंकि अभी अनकरीब विधानसभा चुनाव है। इसको मुद्दा बना के वोट खींचना चाहते हैं, मुस्लिम वोट खींचना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सारे मुसलमान जो जान रहे हैं, जो इस बिल अमेंडमेंट को समझ रहे हैं, वो कहीं पर से विरोध नहीं कर रहे हैं। ये कुछ कट्टरपंथी और कुछ राजद और कुछ कांग्रेस के जो लोग हैं जिससे मुसलमान जुटे हुए हैं, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बाकी और मुसलमानों को इस बिल के बारे में जिनको जानकारी है, वो ऐसा कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं है। विपक्ष सर ये कह रहा है कि वर्ल्ड संशोधन बिल लागू करके संविधान की ताकत को कमजोर किया जा रहा है। कौन कमजोर कर रहा है? किस बात की कमजोर कर रहा है? कमजोर तो वो हो रहे हैं कि ये बिल पास हो जाएगा तो उनकी दुकानें नहीं चलेंगी, राजनीतिक नहीं हो पाएगा। मुसलमान को आज तक आरजेडी और कांग्रेस वालों ने गुमराह किया। 70 साल तक कांग्रेस ने गुमराह किया, 15 साल तक ये पति पत्नी राबड़ी देवी या लालू यादव और अब तेजस्वी यादव मुसलमान को गुमराह कर रहा है। तो ये गुमराही नहीं चलेगी। सारे मुसलमान जो है अब शिक्षित हो चुके हैं। मुसलमान अब वो पटल में नहीं चल रहा है जो पटल जो आज से 15 साल पूर्व चल रहा था कि जैसे कहा वैसे कर दिया। आज 70 साल तक कांग्रेस ने बेवकूफ बना के रखा, मुसलमान को पढ़ाई और शिक्षा से दूर रखा, जिसका खामियाजा आज मुसलमान, गरीब मुसलमान, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, साइकिल पैसेंजर बनाने वाला यही बन के रह गया है। शिक्षा से दूर रखा। मगर जब नीतीश कुमार जी का 2005 में 22 नवंबर 2005 में जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री पद पर जब बैठे और एनडीए की सरकार चली, तो शिक्षा से भी अल्पसंख्यक समुदाय बहुत करीब हुआ।
आपके स्वास्थ्य के मामले में भी बहुत करीब हुआ। तो ये कहीं पर से कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ कुछ कट्टरपंथी और कुछ वोट बैंकिंग के लिए इस तरह की राजनीति, इस तरह का घिनौना विचार रखा जा रहा है। सैयद जी, एक सवाल और है कि क्या वक्फ बिल का जो है वो देश में दुरुपयोग किया जा रहा था? बिल्कुल दुरुपयोग तो इतनी हो रही थी कि आज तक गरीब मुसलमान यतीम बेवाओं को उसका पैसा, उसका हक नहीं मिल रहा था। और यही चीज की चिढ़, इसी चीज का विरोध हो रहा है कि अगर इस चीज को हम रोक देंगे तो मेरा दुकान कैसे चलेगा, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा कैसे जमा होगा, मेरा पेट जो दबा हुआ है वो निकला हुआ वो दबेगा कैसे, दब जाएगा। इसलिए ये अब नहीं होगा। भ्रष्टाचारी, बेईमानी, गद्दारी ये नहीं चलेगा। गरीब के साथ जुल्म नहीं होगा, गरीब के साथ अत्याचार नहीं होगा, अल्पसंख्यक के साथ अत्याचार नहीं होगा। इसको किसी पटन में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बीजेपी प्रवक्ता सैयद इकबाल, जिनसे हमने बातचीत की वक्फ संशोधन बिल को लेकर। इन्होंने तमाम ऐसी बातें रखी जो आपने सुना, और इन्होंने कहा कि अभी तक जो है दबे कुचले लोगों को दबाया जा रहा था और वक्फ संशोधन बिल का जो है वो दुरुपयोग किया जा रहा था। वैसे में देखने वाली बात ये है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर आज चर्चा हो रही है, लागू होता है उसके बाद क्या कुछ प्रावधान होते हैं और इसको लेकर देश में किस तरीके से हालात बनती है, क्या सच में मुस्लिम समाज इस चीज़ को लेकर नाराज है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहें Q24।